हमारी मुलाकात ली उसके बारे में मैं आपके शुक्रगुजार करता हूँ, आभारी हूँ। और दूसरी बात, वो चंद्रकांत जी खैरे हमारे जो सांसद थे, उन्होंने 20 साल 4 टर्म में संभाजीनगर ज़िले में अच्छा काम किया है। जो हमारे वैजापुर की कनेक्टिविटी के रोड है, जो वैजापुर गंगापुर रोड हो, वैजापुर येवला रोड हो, वैजापुर शिवर बंगला कन्नड़ जाने वाला रोड हो, ये सब रोड उन्होंने बनाया है। दूसरी बार वो जब गार्डियन मिनिस्टर थे, जब उन्होंने हमारे नांदूर मधमेश्वर के लिए 300 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि ये जो हमारा कैनाल 30-40 साल से जो बंद गिरे हुआ था, उसका कामकाज चालू होगा। उसको पैसे मिले यूपी की सरकार में, और हमारे वैजापुर के में किसानों की बहुत उपलब्धि हो गई। पानी मिला उनको, खेती में पानी मिला, करे अच्छी तरक्की हो गई किसानों की करके हमारे खैरे साहब ने बहुत सारा काम किया है। वैजापुर की MIDC के लिए उन्होंने 2000 एकड़ ज़मीन यहाँ खरीद ली शासन के तरफ से, MID की तरफ से। तो बहुत सारे काम हमारे खैरे साहब ने किए हैं। गांव में तुम्हारा समाज मंदिर हो, रोड हो या समाज मंदिर हो, तो सब समाज में उन्होंने, या चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो। तो इनका कार्यकाल कैसा रहा सर? उन्होंने ज़्यादा कुछ किसी को मिले नहीं, किसी मूल्य में गए नहीं, किसी को ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया नहीं। उनका जो MP का निधि था, वो ना उन्होंने कोई दरगाह को दिया, ना कुछ किसी को कई पर यहाँ पर दिखाई नहीं देता वैजापुर तालुके में करके। अभी ये इस बार सब लोगों ने तय किया है कि चंद्रकांत खैरे को चुन के लाने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी के अगर चंद्रकांत खैरे साहब अगर बनते हैं तो क्या कुछ नवा करेंगे? बिल्कुल नया करेंगे। जब तक 20 साल चंद्रकांत खैरे साहब यहाँ पर सांसद थे, जब कहीं वही संभाजीनगर शहर में या औरंगाबाद शहर में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ। अभी 4 साल में, वो 4.5 साल से वो खासदार सांसद नहीं है, तो 4-5 बार वहाँ पर दंगा फसाद हुआ है। तो अभी हमें उम्मीद है कि चंद्रकांत खैरे साहब और सांसद बनेंगे, और हमारे ज़िले में सब समाज में एक अच्छा दौर आएगा। अच्छे सब समाज एक जगह पे रहेगा, और किसी यहाँ पर कुछ मसलों का या मसल का कुछ ये नहीं आएगा। औरंगाबाद ज़िले के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे आप, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन सब ज़िले के सब लोगों को मेरी गुजारिश रहेगी कि इस बार जो अपने गए 5 साल गुजरे, उसमें जो अपने को सपोर्ट नहीं मिला है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजवट ये पूरे देश में चल रही है, हमारा किसानों का फसल का कुछ दाम नहीं मिल रहा, किसानों का दाम नहीं मिल रहा, हमारे युवकों को कुछ काम नहीं मिल रहा। सब युवा हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। सब व्यापारी ये GST और अलग अलग टैक्स की वजह से पूरे थक चुके हैं। तो हमारी सब कौम जो है, सब उन्होंने ठहरा लिया है कि ये BJP को गिराना है, मोदी को घर को भेजना है। तो आपकी बारे में आपकी जंग किस उन्होंने क्या काम किए ये बताना. जे काम केलेले त्यांनी सांगावं आम्हाला. ते खैरे साहेबांनी 20 साल काय काम केलं त्यांनी ते दाखवा. त्यांनी 20 सालमध्ये त्यांनी 20 प्रश्न तरी संसदमध्ये उचललेले असे दाखवावेत. फक्त हिंदू मुस्लिम शिवाय काय केलेलं नाही. विकासाचे काम जे करायचं आहे जे काम केलेलंच नाही त्यांनी. जलील साहेब जे काम करतात, जे पद्धतीने करतात, ते काम कोणताही खासदार महाराष्ट्रामध्ये आत्तापर्यंत केलेलं नाही. जितके प्रश्न ज्यांनी संसदमध्ये उचललेले त्याच्यापेक्षा जास्त प्रश्न कोणीच उचललेले नाही. संसदमध्ये सगळ्यात जास्त प्रश्न उचलणारा खासदार एक फक्त इम्तियाज जलील आहे. औरंगाबाद के लिए खासदार किसको देखना चाहेंगे आप? हम तो हमेशा से बचपन से इम्तियाज़ जलील साहब को ही देखना चाहेंगे। जितने भी लोगों ने बोले सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब के वास्ते बोले। इम्तियाज जलील साहब क्यों पसंद है आपको? उनके काम देख के, मतलब उन्होंने हमारी कॉलोनी में भी बहुत सारे अस्पताल ये वो खोले हुए हैं, सोसाइटी में हमारी काम करे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोग पसंद को देखने का है, बस बाकी को नहीं देखने का। चंद्रकांत खैरे साहब है, इन चारों के अंदर दिग्गज नेता किसको देखना चाहेंगे? इम्तियाज जलील को। क्यों? उनका काम भी अच्छा है। हेलो, इससे डरो मत। हाँ, नहीं हाँ बोलो। उनका काम भी अच्छा है, और वो जो औरंगाबाद जिले के लिए काम कर रहे वो अच्छा ही कर रहे, इसलिए उनका देखना चाहेंगे। जिसके पहले हमने जो सरकार चुनी थी, शिवसेना का जो खासदार हमने चुना था, उन्होंने कुछ काम करे नहीं,
इसलिए हम इम्तियाज़ जलील को चुनना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के जो आमदार साहब हैं, इम्तियाज़ जलील साहब के जो काम है आज तक जो देखने में आया 3 साल में, वो सबसे अच्छे काम है। आज के पहले जितने भी खासदार आए वो असम्बली लोकसभा में किसी ने बात किया नहीं। आज तक जो ऐसी औरंगाबाद के हद तक पढ़ा लिखा खासदार आज तक आया नहीं। और जो भी 20 साल जो खासदार थे इसके पहले जो हमारे, उनको ना पढ़ना आता ना लिखना आता, सिर्फ जाकर मुख के बैठना आता, बस बाकी कुछ नहीं आता उनको। और जो अभी इम्तियाज़ जलील साहब है जो पढ़े लिखे, हर मुद्दे पे बात करते, संसद में कोई भी मुद्दा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मराठे रिजर्वेशन का मसला हो, कोई भी मसले पे बात करते। वो तो ऐसा खासदार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा खासदार को लेके चलने वाला। और जो भी कौम, हर कौम के लिए, धनगर के लिए, मराठा के लिए, मुस्लिम के लिए, सिर्फ जितने भी रिजर्वेशन के मसले आए उन्होंने अच्छे से बात किए। और वंचित से अफसर खान साहब खड़े हाल, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अफसर खान साहब का कुछ नहीं है, उनको सिर्फ बेगमपुरी के वोट मिलेंगे, वो नगर सेवक है, 2000 वोट मिलेंगे और उसमें अटक जाएंगे वो। उन्होंने तो खड़ा नहीं रहना चाहिए था मेरे हिसाब से कम कौम का सोच कर। और इम्तियाज़ जलील साहब के काम देखकर तो उन्होंने बिल्कुल ही खड़ा नहीं रहना चाहिए था मेरे हिसाब से तो। और जहाँ तक कौम की बात है, जो मुस्लिम तो देंगे ही, मगर गैर मुस्लिम भी इतना चाहते हैं अभी इम्तियाज़ जलील साहब को, तो पूछो मत। आदर्श घोटाला देखो, आदर्श घोटाला में इतना अच्छा काम किए साहब ने, आंसू गैस चला दिए उनके ऊपर, मगर क्या करें, उन्होंने छोड़े नहीं उसको। जितने भी लोग उसमें दोषी है उनको सज़ा दिलाए, उनका पैसा वापस दिलाने की पूरी कोशिश। वैजापुर के लिए तो हमारी बेरोजगारी की, पानी की कमी है, मेन तो हमारा एमआईडीसी का मसला है, जिससे बेरोजगार हमारा कम हो सकता है। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो कि 5 साल में ऐसा काम देता है, तो अभी और आने वाले 5 साल में लोग उनको खासदार देखना चाहते हैं, जो उनके साथ हर समाज है, हिंदू मुस्लिम धनगर, हर समाज उनका आज साथ दे रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान समाज, हर समाज उनके साथ है, हर समाज उनके साथ है माशाल्लाह। जैसे माहौल चल रहा है अभी, धनगर समाज हो, मराठा समाज हो, दलित समाज हो, हर सबका ये बोलना है कि खासदार इम्तियाज़ साहब फिर से खासदार बनना चाहिए, क्या उनके काम सबको पसंद आ रहे हैं। यहाँ की जनता, मैं हूँ सैयद इसराइल और आप देख रहे हैं मुल्क की आवाज़ न्यूज़ चैनल औरंगाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वैजापुर में आए वाले हैं। यहाँ पर नौगाजी बाबा का जो जश्न मनाया जाता है, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर जो अभी औरंगाबाद लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसी को लेकर यहाँ के जो नौजवान हैं, इनके अंदर एक फुर्ती और एक जज्बा है, ये कुछ कहना चाहते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद के अंदर पिछले 5 सालों में कैसा विकास किया, हम यहाँ के नौजवानों से जानते हैं। सब क्या कहना चाहेंगे आप? खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कैसा विकास किया और इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, औरंगाबाद शहर के सब मेरे दोस्तों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि 13 तारीख को आप लोग वोट देने जाना है, तो आप लोग वोट देना है सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब को। इस बार खासदार भी वही होना चाहिए, हम सब उन्हीं को ही वोट देना। उस दिन पूरे ऑल इंडिया को मालूम पड़ेगा कि मुसलमान कौन चीज़ है, कि इम्तियाज़ जलील साहब ने हर लगता है कि दोबारा खासदार साहब इंशाल्लाह आ गए वो आगे बोलो ना, तुम भी भाई, आ गए तुम्हारे से खासदार साहब आ गए। ले इस बार जो बैंक में घोटाला हुआ था, ये हुआ था, सबको पता चले किसके अक्के खुले किसके नहीं, सबको पता है कि खासदार साहब कौन आदमी है, कैसे उनको सब मालूम है, कौन तो धर्म कैसा है, कैसा सब धर्म को लेके चलते हो। उनमें कभी जैसे खूट नहीं कौन थे धर्म के लिए। जरांगे पाटिल इन्होंने किया, इतना बड़ा मोर्चा लगाया था औरंगाबाद शहर में, तो उनको भी बहुत सपोर्ट करे, उनने इतना सपोर्ट करे कि वो लोग भी हमसे इम्तियाज़ जलील साहब को चाहने लगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सभी भाइयों से कि 13 तारीख को आप लोग वोट देना है तो इम्तियाज़ जलील साहब को देना है, इस बार उनको ही खासदार बनाना है। पतंग उड़ाने का ये चालीसा। क्या बोलना चाहेंगे आप? इम्तियाज़ जलील को खासदार बनाने का। तुम क्या बोलना? जलील साहब ही खासदार बनेंगे ये साल तो।